नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का टॉप 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे बार बार। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि लाख बक्स के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था। लाख बक्स के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बक्स के नाम से जाने जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देखते क्या होगा। तो आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा ये प्रचलन जो है दोस्तों डाक प्रथा शुरू किया गया था, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है। काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रोलेट एक्ट। क्या होगा दोस्तों, रोलेट एक्ट हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक कौन था। तो बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी रॉबर्ट क्लाइव। क्या दोस्तों, ऑप्शन डी वाला होगा रॉबर्ट क्लाइव, जो द्वैध शासन का संस्थापक था बंगाल में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात किस राज्य में है। तो भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात किस राज्य में है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक राज्य में। आगे बढ़ते हैं, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, केसर का होगा जम्मू कश्मीर राज्य में, यानी कि बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है। पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल कहलाता दोस्तों। तो चलिए, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा मलेशिया देश का। कौन सा देश का, मलेशिया देश का पपीते जो है राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन है दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है। दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा तिब्बत को। याद रखना है, तिब्बत को कहा जाता है दुनिया की छत। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में कमल मंदिर कहाँ पर है। भारत में कमल मंदिर होगा दोस्तों दिल्ली शहर में। कहाँ, दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेगिस्तान में कौन सा पौधा पाया जाता है। रेगिस्तान में कौन सा पौधा पाया जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसे याद रखिएगा। तो रेगिस्तान में जो पौधा पाया जाता है उसका नाम है कैक्टस। क्या दोस्तों, कैक्टस, यानी कि ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काली नदी किसे कहा जाता है। काली नदी किसे कहा जाता है, शारदा नदी को। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, शारदा नदी को काली नदी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है काली मौत कौन सी बीमारी को कहा जाता है। काली मौत कौन सी बीमारी को कहा जाता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लेग। प्लेग को दोस्तों काली मौत के नाम से जानते हैं, यानी कि काली मौत की बीमारी से कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील पूछा जाए दोस्तों तो बताइएगा बैकाल झील।
यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कच्चा दूध पीने से क्या शरीर में तेजी से बढ़ता है? तो कच्चा दूध पीने से दोस्तों शरीर में जो है तेजी से बढ़ता है कैल्शियम, याद रखना कैल्शियम। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब, दुनिया में सबसे छोटा, दुनिया में छोटा भारत के कौन से देश को कहा जाता है? तो दुनिया में छोटा भारत कौन से देश को कहा जाता है? तो फिजी देश को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो मेघालय राज्य में। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से स्थान को सफेद पानी के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों भारत के कौन सा ऐसा स्थान है जिसे सफेद पानी के नाम से जानते हैं? तो ये स्थान होगा दोस्तों कौन सा स्थान? सियाचिन, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गधों का मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है? गधों का जो मेला है दोस्तों भारत के वो लगता है राजस्थान राज्य में। इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश होगा ब्राजील देश। कौन सा दोस्तों? ब्राजील देश। ब्राजील देश जो है ये कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहलाता है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोल गुंबद भारत के कौन से राज्य में है? तो गोल गुंबद हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक राज्य में। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से देश को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है? कौन से देश को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा रोम देश को। रोम देश को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का देश। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर हड्डियों की संख्या 206 होता है। कितना दोस्तों? 206, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बुलंद दरवाजा भारत के कौन से राज्य में है? तो सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों ये बुलंद दरवाजा जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? तो भारत देश में दोस्तों अपना ही देश जो भारत है वहाँ सबसे जो अधिक भाषा बोली जाती है कौन सी भाषा? तो हिंदी भाषा को बोला जाता है भारत देश में। इस क्वेश्चन का डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमानों का फल किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। तो बुद्धिमानों का फल कहा जाता है केला को। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह रात को लाल दिखाई देते हैं? कौन सा ग्रह रात को लाल दिखाई देता है? मंगल ग्रह। सभी को मालूम है मंगल ग्रह दोस्तों जो रात में लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? दोस्तों याद रखिएगा 75 वर्ष। कितना? लगभग 75 वर्ष जो कि है यह हाथी का जीवन काल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ है? फकीरों का तकिया इमारत कहाँ है दोस्तों? तो चलिए कमेंट करके इसका जवाब आप सबको देना होगा कि फकीरों का जो तकिया इमारत है कहाँ है। कमेंट करके जरूर दीजिएगा आप सब। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किए जो आपके सभी एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस 30 क्वेश्चन में से कितने का आंसर किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक जो है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों का इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।